किसान भाइयों, सभी अफीम किसानों को राम नारायण जाट, भारतीय अफीम किसान विकास समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा निवेदन है कि आप लोग जो पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं उससे किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिल रही है, बहुत बड़ा किसानों का फ़ायदा भी हो रहा है। और पहले अफीम फैक्ट्री भी सील हो गई थी, शिकायत हुई थी तो शिकायत की जांच भी हुई, रिकॉर्ड में हेरा फेरी करते पाया गए। फिर बाद में जो जांच करने वाले अधिकारी आते ही नहीं थे, वो भी भ्रष्ट होते हैं, तो अपना हिस्सा लेकर के चले गए और कोई विशेष कार्रवाई नहीं की और सावधान कर गए कि भाई आइंदा भ्रष्टाचार मत करना। फिर 2 दिन बाद में वापस फैक्ट्री चालू हो गई और शिकायत होने से नारकोटिक्स जो कमिश्नर थे उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन किसानों का तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ये भ्रष्टाचार की फैक्ट्री तो वापस चालू हो गई। वहाँ से नीमच से जो नतीजे निकलते हैं कि भाई ये इतने लोगों के मार्जिन कम है, 9 से 9 एमएस नहीं बेच रही है, वो सूचना मिलते ही किसान का तो दाना पानी छूट जाता है और उसको नींद निकालनी भी हराम हो जाती है कि मेरा लाइसेंस कट रहा है, कैसे बचाए। फिर वो लाइसेंस बचाने के लिए दलाल ढूंढता और दलाल डायरेक्ट किसी से भी बिना पीछे, बिना सोचे समझे उससे जितना पैसा बन सकता है, जैसे 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपए तक एक किसान के ले लेता है। फिर वो फैक्ट्री में कुछ किसानों से, उसका अधिकारियों से या कर्मचारियों से उसका जो हर साल का जिसका संपर्क रहता है नहीं, और वो हर साल पैसे पहुंचाता है, तो वो उन लोगों से बोल देता है कि भाई कि मैंने इतने लोगों से पैसे ले लिए हैं, आप इन लोगों के लाइसेंस कटने मत देना। फिर वो लोग कोशिश करते हैं अधिकारी तक, वो फैक्ट्री के में कुछ किसी के जरिए किसी भी बात होती है तो फिर किसानों का पैसा वहाँ तक जाता है और उनका नाम में कई लोगों का तो हो जाता है, कई का नहीं होता है, तो पैसा वापस करने की भी आश्वासन दे देते हैं। तो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार प्रत्येक जिले में कम से कम 2 करोड़ रुपए की वसूली हो रही है, तो इस प्रकार से मैंने कल सांसद महोदय से भी निवेदन किया, सीपी जोशी जी से, कि भाई किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा। तो उन्होंने कहा कि आपका कहना सही है, मैंने पहले भी शिकायत की थी और फैक्ट्री सील करवाई थी, और आप उनके नाम बताना कि मैं उनको जो संस्था जांच करती है नहीं, उनको नाम दूंगा कि भाई कौन कौन लोग भ्रष्टाचार के नाम से पैसे ले रहे हैं, कौन कौन लोग दलाली कर रहे हैं। मैंने कल वहाँ दिल्ली भी फ़ोन लगाया था, जो हमारे डायरेक्टर है नारकोटिक डिपार्टमेंट के दिनेश जी बोध, उनसे भी निवेदन किया कि भाई इस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और किसानों के साथ में इस प्रकार से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। हम लोग भी परेशान हो रहे हैं कि कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। आप कुछ कर सकते हैं इसमें, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप जो लोग भ्रष्टाचार दलाली करते हैं उन लोगों के नाम हमको दो, हम एसीबी में उन लोगों को नाम देंगे और उन लोगों को गिरफ्तार करवाएंगे कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं, उनके फ़ोन ट्रैप कराएंगे। किसी भी प्रकार से
ये जो अनर्थ हो रहा है इसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सभी किसानों से निवेदन है कि पैसे नहीं देवे। यदि आपका लाइसेंस कट जाता है तो आप लोग हमारे साथ रहो, हम आपके पट्टे लाएंगे, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। हम कटने के बाद में कोई घर थोड़ी छीन लेगा यार। लाइसेंस कट जाएगा तो अगले साल वापस ले आएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि 1 साल नहीं मिलेगा तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख का घाटा होगा तो होगा। अरे यार, कम से कम अपनी इज्जत तो बचेगी कि हम भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं। कम से कम तो सरकार अपनी बात सुनेगी। ऐसी बात नहीं कि कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाले तो हैं, लेकिन हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने में समर्थ नहीं है, इसलिए इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। पट्टे भी हर साल आ रहे हैं, हर साल 10,000 लाइसेंस आ रहे हैं। 5 साल से सफलता मिल रही किसानों की मेहनत व्यर्थ थोड़ी जा रही है। हमारी समिति में 5 सांसद साथ देते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष महोदय हमारे साथ देते हैं, सुनवाई करते हैं। हमारे वित्त राज्य मंत्री जी हमारी डायरेक्ट बात करते हैं हम किसानों से, और हमारे सांसद महोदय भी सभी अच्छे हैं। तो हमारे सफलता मिल रही है तो हम लोग क्यों पैसे देवे यार। इसलिए निवेदन है कि आप थोड़ी हिम्मत रखें और ये पैसे नहीं देवे, और पैसे जो ले रहे हैं उनका नाम मेरे को बताया, ताकि मैं दिल्ली पहुंचा दूंगा उन लोगों के नाम के, भाई ये लोग फला लोग पैसे ले रहे हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सभी अफीम किसानों को धन्यवाद। मैं राम नारायण जाट, गांव भोरी, तहसील जिला प्रतापगढ़, राजस्थान। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।